लोकसभा में आज माहौल गर्म रहने वाला है, क्योंकि आज एसआईआर पर होने जा रही है बहस, जिसकी मांग विपक्ष महीनों से कर रहा था। सरकार ने 10 घंटे की चर्चा के लिए हरी झंडी दे दी है। अब देखना होगा कि आज का सदन कितना हंगामेदार रहने वाला है। आज लोकसभा में सियासत का तापमान एक बार फिर बढ़ने वाला है, क्योंकि एसआईआर पर होने जा रही है वो बहस जिसे विपक्ष पिछले कई महीनों से उठाता रहा। सरकार ने आखिरकार विपक्ष की मांग मान ली है और 10 घंटे की मैराथन चर्चा के लिए समय तय कर दिया है। लोकसभा में आज बहस की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता, डिलीशन, एडिशन और बूथ लेवल प्रक्रियाओं पर गंभीर चर्चाएं क्यों नहीं हो रही। लेकिन सरकार का रुख साफ है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। सरकार का दावा है कि इस बहस से सिस्टम और मजबूत होगा और भ्रम नहीं फैलेगा। 10 दिसंबर को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पूरी बहस का जवाब देंगे और साफ करेंगे कि सरकार की चुनाव सुधारों पर असली रोड मैप क्या है। लोकसभा में आज का दिन सिर्फ बहस का नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और भविष्य की दिशा तय करने का भी है। विपक्ष अपने सवालों पर अडिग है, सरकार अपने रुख पर। अब देखना यह है कि लोकसभा के इस बहस से चुनाव सुधारों का रास्ता साफ होगा या राजनीति का धुआं और घना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीते दिन लोकसभा में वंदे मातरम पर ऐतिहासिक बहस हुई, लेकिन बहस से ज्यादा बवाल मच गया। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर देश के बंटवारे से लेकर राष्ट्रगीत तक के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष तिलमिला गया और खिसियाया नजर आया। वहीं अब वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा होगी। सोमवार का दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा के नाम रहा। इस चर्चा में जहां मोदी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत की थी। अपने संबोधन में सबसे पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पहले राष्ट्रगीत की अहमियत पर चर्चा की और फिर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कांग्रेस और नेहरू पर वंदे मातरम को धोखा देने का आरोप लगाया। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कांग्रेस पर देश के बंटवारे से लेकर राष्ट्रीय गीत तक के विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो विपक्ष तिलमिलाया और खिसियाया हुआ नजर आया। जहां बीते दिन लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, तो वहीं आज राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान अमित शाह वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने विचार रखेंगे। वहीं चर्चा का समापन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी अपने विचार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा में आज माहौल गर्म रहने वाला है, क्योंकि आज एसआईआर पर होने जा रही है बहस, जिसकी मांग विपक्ष महीनों से कर रहा था। सरकार ने 10 घंटे की चर्चा के लिए हरी झंडी दे दी है। अब देखना होगा कि आज का सदन कितना हंगामेदार रहने वाला है। आज लोकसभा में सियासत का तापमान एक बार फिर बढ़ने वाला है, क्योंकि एसआईआर पर होने जा रही है वो बहस जिसे विपक्ष पिछले कई महीनों से उठाता रहा। सरकार ने आखिरकार विपक्ष की मांग मान ली है और 10 घंटे की मैराथन चर्चा के लिए समय तय कर दिया है। लोकसभा में आज बहस की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार ये सवाल उठाता रहा है
कि मतदाता सूची की पारदर्शिता, डिलीशन, एडिशन और बूथ लेवल प्रक्रियाओं पर गंभीर चर्चाएं क्यों नहीं हो रही। लेकिन सरकार का रुख साफ है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। सरकार का दावा है कि इस बहस से सिस्टम और मजबूत होगा और भ्रम नहीं फैलेगा। 10 दिसंबर को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पूरी बहस का जवाब देंगे और साफ करेंगे कि सरकार की चुनाव सुधारों पर असली रोड मैप क्या है। लोकसभा में आज का दिन सिर्फ बहस का नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और भविष्य की दिशा तय करने का भी है। विपक्ष अपने सवालों पर अडिग है, सरकार अपने रुख पर। अब देखना यह है कि लोकसभा के इस बहस से चुनाव सुधारों का रास्ता साफ होगा या राजनीति का धुआं और घना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीते दिन लोकसभा में वंदे मातरम पर ऐतिहासिक बहस हुई, लेकिन बहस से ज्यादा बवाल मच गया। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर देश के बंटवारे से लेकर राष्ट्रगीत तक के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष तिलमिला गया और खिसियाया नजर आया। वहीं अब वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा होगी। सोमवार का दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा के नाम रहा। इस चर्चा में जहां मोदी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत की थी। अपने संबोधन में सबसे पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पहले राष्ट्रगीत की अहमियत पर चर्चा की और फिर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कांग्रेस और नेहरू पर वंदे मातरम को धोखा देने का आरोप लगाया। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कांग्रेस पर देश के बंटवारे से लेकर राष्ट्रीय गीत तक के विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो विपक्ष तिलमिलाया और खिसियाया हुआ नजर आया। जहां बीते दिन लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, तो वहीं आज राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान अमित शाह वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने विचार रखेंगे। वहीं चर्चा का समापन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी अपने विचार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा में आज माहौल गर्म रहने वाला है, क्योंकि आज एसआईआर पर होने जा रही है बहस, जिसकी मांग विपक्ष महीनों से कर रहा था। सरकार ने 10 घंटे की चर्चा के लिए हरी झंडी दे दी है। अब देखना होगा कि आज का सदन कितना हंगामेदार रहने वाला है। आज लोकसभा में सियासत का तापमान एक बार फिर बढ़ने वाला है, क्योंकि एसआईआर पर होने जा रही है वो बहस जिसे विपक्ष पिछले कई महीनों से उठाता रहा। सरकार ने आखिरकार विपक्ष की मांग मान ली है और 10 घंटे की मैराथन चर्चा के लिए समय तय कर दिया है। लोकसभा में आज बहस की शुरुआत विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार ये सवाल उठाता रहा है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता, डिलीशन, एडिशन और बूथ लेवल प्रक्रियाओं पर गंभीर चर्चाएं क्यों नहीं हो रही। लेकिन सरकार का रुख साफ है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। सरकार का दावा है कि इस बहस से सिस्टम और मजबूत होगा और भ्रम नहीं फैलेगा। 10 दिसंबर को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पूरी बहस का जवाब देंगे और साफ करेंगे कि सरकार की चुनाव सुधारों पर असली रोड मैप क्या है। लोकसभा में आज का दिन सिर्फ बहस का नहीं, बल्कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और भविष्य की दिशा तय करने का भी है। विपक्ष अपने सवालों पर अडिग है, सरकार अपने रुख पर। अब देखना यह है कि लोकसभा के इस बहस से चुनाव सुधारों का रास्ता साफ होगा या राजनीति का धुआं और घना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बीते दिन लोकसभा में वंदे मातरम पर ऐतिहासिक बहस हुई, लेकिन बहस से ज्यादा बवाल मच गया। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर देश के बंटवारे से लेकर राष्ट्रगीत तक के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो वहीं विपक्ष तिलमिला गया और खिसियाया नजर आया। वहीं अब वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा होगी। सोमवार का दिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा के नाम रहा। इस चर्चा में जहां मोदी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की शुरुआत की थी। अपने संबोधन में सबसे पहले वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पहले राष्ट्रगीत की अहमियत पर चर्चा की और फिर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए कांग्रेस और नेहरू पर वंदे मातरम को धोखा देने का आरोप लगाया। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कांग्रेस पर देश के बंटवारे से लेकर राष्ट्रीय गीत तक के विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो विपक्ष तिलमिलाया और खिसियाया हुआ नजर आया। जहां बीते दिन लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, तो वहीं आज राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान अमित शाह वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने विचार रखेंगे। वहीं चर्चा का समापन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी अपने विचार रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।